हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौरव। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलती रहें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉप 30। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी सी आर एटल, ऑप्शन डी लॉर्ड बैटन लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल। इसका जो सही आंसर होगा ऑस्टिन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 10। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15। भारतीय संविधान में 15 कुल महिला सदस्य थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी एन आर राव और ऑप्शन डी टी टी कृष्णमाचारी। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 11 फरवरी 1948, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद किसके निकट है? ऑप्शन ए नाइजीरिया के, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन सी कनाडा के और ऑप्शन डी यूएसए के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कनाडा के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ। संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 30 नवंबर 1949। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। चाहे कहे संविधान का प्रारूपण कब हुआ, प्रारूपण पूरा कब हुआ या अंगीकृत किया गया, तो वो क्या डेट रहेगी? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ऑप्शन बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन सी किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके, ऑप्शन डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके। एक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके। जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके आप नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय संविधान कैसा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके एसएससी, यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी अंशतः कठोर अंशतः लचीला, ऑप्शन सी ना ही कठोर ना ही लचीला और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या लिखा है? लचीला। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी अंशतः कठोर। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, मतलब अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अमेरिका। लिखित संविधान कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका से। सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ से प्रारंभ हुआ? अमेरिका से प्रारंभ हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान की दृष्टि से। संविधान से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इटली के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है समता आवास का अधिकार, समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म पालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धर्म पालन करने का अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता। धर्म पालन करना संविधान उसका अधिकार नहीं देता। धर्म आप कोई भी पालन कर सकते हैं, इस पर कोई संवैधानिक प्रक्रिया कोई नहीं है। इस आपको बिल्कुल छूट है, आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष अपना देश है। निम्न में से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? एक अधिकार ऐसा है जो अगर आपातकाल भी अगर अपने देश में लग जाए तो संवैधानिक रूप से वो समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी वृत्ति या उपजीविका के स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो दोस्तों सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता या तथा जीवन का अधिकार। अगर आपातकाल लग भी जाए लेकिन तब भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी की आप बंद नहीं कर सकते। आपातकाल चाहे जितना भी हो लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। ये संविधान में ये अंगीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। निम्न में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ये तो आप लोगों ने देख ही लिया था। इसका जो ये तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो कर कौन सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संसद। संसद एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी नियम या कोई भी प्रस्ताव पारित करवा सकता है और मौलिक अधिकारों को भी परिवर्तित कर सकता है। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। हटा नहीं सकते लेकिन संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को। अगर मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है तो हर एक नियम का भी संशोधन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत की नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन सी सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और ऑप्शन डी इसमें
थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन डी क्या है, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। आपके संपूर्ण भारत में नागरिकता का प्रावधान एक ही है, एकल नागरिकता है आपके यहाँ संविधान में, अपने संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको ये क्वेश्चन आगे आने वाली जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें देखने को जरूर मिलेगा। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? दोहरा दंड मतलब दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश में जो शासन का आधारभूत तत्व क्या है वो आप लोगों को बताना भारतीय संविधान में। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल अधिकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन, देश में शासन व्यवस्था कैसी रहेगी, कैसे शासन करना है, ये सब किसके द्वारा निहित होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है, देश के कल्याणकारी राज्य का मतलब कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना किसके अंडर होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए 1 माह के लिए, ऑप्शन बी 3 माह के लिए, ऑप्शन सी 6 माह के लिए, ऑप्शन डी 9 माह के लिए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 माह तक आप बिना मुकदमा किए बंदी बनाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को जेल में बंदी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया? पहले संपत्ति का क्या था, संपत्ति एक मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो कौन सा संशोधन किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। लेकिन अब ये कौन सा अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार? ये आपका विधिक अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 में सब कुछ निहित है। देख लेते हैं ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 32। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। और ये डी अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर जी ने, क्योंकि इसमें आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों। और अगला क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सिविल अधिकार, ऑप्शन डी विधिक अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा विधिक अधिकार। नागरिकों और विदेशियों को केवल विधिक अधिकार प्राप्त है, उनको न मौलिक अधिकार प्राप्त है, न राजनीतिक अधिकार, न सिविल अधिकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया?
बाहरी संविधानों से जो लिया गया है वहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, इसलिए हम ये आप लोगों के लिए लाए हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार किस भाग में? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 3। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? भाग 3 में। भाग 3 में आपके मूल अधिकार हैं। भाग 2 में आप लोगों को हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिकता का प्रावधान किस में? भाग 2 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से संविधान में कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के प्रति अधिकार, ऑप्शन सी हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हड़ताल का अधिकार। संविधान में हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। हम आप लोगों को ये पहले ही बता चुके हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? विधिक अधिकार। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार, अब क्या हो गया है? विधिक अधिकार। कब से हुआ? 1978 के संविधान के 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। इसे कहते क्या है? अनुच्छेद 32। आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 32। तो दोस्तों ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए। हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। बस आप लोग भरोसा रखिए और प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। और कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है या हमसे कोई मिस्टेक हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्योंकि 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। धीरे धीरे सभी सीखते हैं, इसलिए आप लोगों का साथ हमेशा हम मिलता रहे ऐसे ही। बस यही कामना है ईश्वर से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।